गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं अमित कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का एसडी कैंपस में स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। अब जब एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, 5 अप्रैल को आपका एग्जाम है। तो यहां पर आपको बहुत अच्छे से समझना है कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो अपने साथ क्या लेकर जाना है और क्या लेकर बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूं? क्योंकि प्यारे बच्चे, जब जेएनबी का एग्जाम हुआ था, हम लोग सेंटर पर गए थे। बहुत सारे बच्चे, साथ में उनके पेरेंट्स भी थे, इतनी सारी गलतियां किए हुए थे। आप लोगों को ये वीडियो इसीलिए देखना प्यारे बच्चे, क्योंकि ये गलती अगर हुई तो समझ लो एग्जाम हॉल में आपको जाने ही नहीं दिया जाएगा। और उसके शॉर्ट्स वीडियो भी हमने डलवाया हुआ था। तो उसने किया क्या था, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बेटा आपको बताता हूं। अपना एडमिट कार्ड ही प्रिंट करवा के साथ में नहीं ले आए थे। पेरेंट्स थे, बच्चा था, आ गए बिना एडमिट कार्ड के ही। तो सबसे पहली चीज बेटा, एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। आप एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी निकलवा के अपने पास रख लेना। जो पेरेंट्स मेरी वीडियो सुन रहे हैं वो पेरेंट्स भी इस बात को ध्यान रखेंगे। एडमिट कार्ड बच्चे का सबसे पहले आप प्रिंट करवा के अपने पास रख लीजिए। जब 5 अप्रैल को एग्जाम होगा तो आप उस प्रिंट आउट को, जो एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट आपने निकलवाया है, ध्यान से उसको अपने साथ लेकर जाना है। ये चीज अगर आपने गलती किया, बिना एडमिट कार्ड के आपको अंदर एंट्री नहीं करने देगा, नहीं करने देगा। ये चीज याद रखना। ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स आप लोग करते हो। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं, उनको नहीं पता होता। बच्चे का फॉर्म भर देते हैं, बच्चे को लेकर एग्जाम हॉल में पहुंच जाते हैं और उनको पता ही नहीं रहता कि हमें एग्जाम हॉल में क्या क्या चीजें लेकर जानी थी। ये तो बाद की बात है क्या नहीं लेकर जाना है, लेकिन क्या लेकर जाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अगर ये चीज आप नहीं लेकर गए तो एग्जाम हॉल में आपको जाने ही नहीं दिया जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में आपके लिया एडमिट कार्ड, तो याद रखना इस बात को। तो चलिए इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना। अगर इस वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से सुन लिया और उसको आपने अच्छे से अप्लाई किया बेटा, तो आप याद रखना इस ह्यूमन मिस्टेक की वजह से आपका एग्जाम खराब नहीं जाएगा। और लास्ट में आपको मैं एक टिप्स और एक ट्रिक्स दूंगा जिसके माध्यम से आप वहां एनर्जेटिक फील करोगे, आप प्रेशर में नहीं आओगे, अच्छे तरीके से एग्जाम करके आओगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना ये सुनने के लिए। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी प्यारे बच्चे, 10 to 15 मिनट की ये वीडियो होगी। ठीक है, इतना टाइम तो आप निकाल सकते हो जब आपने पूरी साल भर मेहनत किया हुआ है। आप 100% कुछ अच्छा सीख के जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लेकर जाना है, हम किस पे आ जाते हैं, क्या लेकर जाना है। तो पहले नंबर पर बेटा आप याद रखना, पहले नंबर पर आप याद रखना, आप कहोगे कि क्या हमें स्मार्ट वॉच लेकर जाना है, क्या हमें ये वाली बॉटल लेकर जाना है, या ट्रांसपेरेंट बॉटल लेकर जाना है, क्या हम कोई बुक्स लेकर एग्जाम हॉल में जा सकते हैं, क्या बहुत सारे बच्चों की ये भी क्वेरी रहती है कि क्या सर हम यूनिफॉर्म में ही जाएं, क्या ऐसा कंपलसरी है कि यूनिफॉर्म में ही जाना है वहां। बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी है कि सर क्वेरी है कि सर क्या हम जो हमारा जो क्या सर ये जो हमारा यूनिफॉर्म है, इस यूनिफॉर्म में ही जाएंगे तभी हमें एग्जाम देने को दिया जाएगा। ये सब बातों को हम लोग जानेंगे। क्या हम सर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ले जाएं, ब्लू बॉल पॉइंट पेन ले जाएं, या फिर हम जेल भी ले जा सकते हैं, पेंसिल भी ले जा सकते हैं। ये सब आपके माइंड में बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। ये सब आपके माइंड में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक एक करके हम समझते हैं, एक एक करके हम समझते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या लेकर जाना है। एक पेज ले लेते हैं हम, और क्या लेकर जाना है उसमें बात किया जाए तो ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट नंबर पर आप याद रख लीजिएगा बेटा अपना एडमिट कार्ड, याद रख लीजिएगा अपना एडमिट कार्ड जरूर लेके जाना। दूसरे नंबर पर आप याद रख लीजिएगा अपना एक आईडी कार्ड, और सबसे अच्छा है आप अपना आधार कार्ड लेकर जाइए। ये आपको याद रखना है, आप अपना आधार कार्ड लेकर जाना दूसरे नंबर। तीसरे नंबर की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चे, तो आप अपने पास 2 फोटो अभी से, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि वहां मांगे, लेकिन आप पहले से अपनी 1-2 फोटो रख लेना, 2 फोटो भी अपने पास रख लेना।
ठीक है, 2 फोटो अपने पास रख लेना। आपका एडमिट कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, जरूरी नहीं आधार कार्ड, आपका जो भी आईडी कार्ड हो वो आप ले सकते हैं। आप बोलोगे क्या सर स्कूल का जो एडमिट कार्ड है वो चलेगा? बेटा वो नहीं चलेगा। जो आपने जिस स्कूल में लिया था उसमें भी एक वो आता है आपकी आइडेंटिटी कार्ड, तो वो नहीं चलेगा बेटा। बेटा यहां पर आधार कार्ड जो गवर्नमेंट इशू करता है वो काम चलेगा। अब आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि क्या सर हम स्मार्ट वॉच लेकर जा सकते हैं? तो बेटा स्मार्ट वॉच नहीं चलेगा। तो मैं इसको बेटा सिरे से कट करूंगा, आप स्मार्ट वॉच लेकर नहीं जा सकते, याद रखना। इसके बाद अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है तो आप जिसके साथ गए हो, पेरेंट्स के साथ या आपके अपने भाई के पास, जिसके साथ भी गए हो, ये आपको वॉच बाहर ही निकाल के रखनी पड़ेगी, एग्जाम हॉल में नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे अगर हम बेटा बढ़े तो आप ये सोचते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं उनको लगता है कि उनके पास ये बॉटल है, ये बॉटल लेकर चले जाएंगे। तो बेटा आप बॉटल ले जा सकते हो, लेकिन ये बॉटल आप नहीं ले जा सकते, आपको एक ट्रांसपेरेंट बॉटल चाहिए। अब हो सकता है आप नॉर्मल वाली ये बॉटल ले सकते हैं 20 रुपए की, उसमें जो एक रैपर लगा होता है उसको निकालकर ट्रांसपेरेंट हो उसे आप ले जा सकते हो। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चे, अब आपसे पूछा जाएगा कि सर और क्या ले जा सकते हैं, क्या हम यूनिफॉर्म में जाएं? तो बेटा मैं एक सिंपल सी चीजें आपको बताता हूं। जब आप एकदम बढ़िया से वेल मेंटेन होके जाओगे, आप अपना यूनिफॉर्म पहन के जाओगे, बढ़िया सा शूज बेल्ट सारी चीजें बढ़िया सा हेयर कटिंग करा के जाओगे एग्जाम में, तो आपको टीचर्स को वहां जो इन्विजिलेटर रहेंगे आपके, जब आप एग्जाम हॉल में दोगे तो वहां 1 से 2 टीचर बैठते हैं, आपको देखते रहते हैं किस तरीके से बच्चा एग्जाम दे रहा है। बाय द वे मान लीजिए आप बेटा क्वेश्चंस कर रहे हो और बेल बज गई, टाइम ओके हो गया, अब आप 5 से 6 सर्कल करने का मान लीजिए बचा है, या 2-4 सर्कल बचा है आपको करने में, या एक क्वेश्चन में फंसे हुए हो उसको कर रहे हो और लग रहा है कि आ जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से वेल मेंटेन होके जाओगे ना, तो हो सकता है वो जो उस रूम में आप लोगों को देख रहा है इन्विजिलेटर जो है प्यारे बच्चे, वो हो सकता है प्यारे बच्चे आपको 1 मिनट का टाइम दे दे कि बेटा कोई बात नहीं, कर लो, मैं और लोगों की OMR लेता हूं, तब तक आप अपना कर लो। लेकिन वही है, बाल एकदम बड़ा बड़ा रखा कि ऐसे ही चले गए, तो वो भी सोचेगा कि पढ़ने वाला बच्चा है नहीं, इससे छीनो तुरंत। तो ये थोड़ा सा फायदा होगा, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है टीचर्स के ऊपर। अगर आप वेल मेंटेन होकर आओगे बेटा तो ये अच्छा रहेगा, आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो आप, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि आप यूनिफॉर्म में ही आओ, आप आना चाहो जिसमें भी आ सकते हो, लेकिन यूनिफॉर्म में आना अच्छा लगता है। ठीक है, बढ़िया सा एकदम। आगे अगर बेटा बात किया जाए, आगे बात किया जाए तो आप कहोगे क्या सर कोई बुक्स ले जा सकते हैं? तो बेटा ये चीजें आप हमेशा याद रखना, बुक्स आप ले जा सकते हो लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर नहीं ले जा सकते। अगर आप 1-2 घंटा पहले पहुंचे हो तो आप वहां कुछ रिवीजन करना है, कुछ पढ़ना है, तो आप ले जा सकते हो, लेकिन जब एंटर करोगे एग्जाम हॉल में तो आपको कोई भी बुक्स नहीं ले जानी है। यहां तक कि कोई आपको पेज भी नहीं ले जाना है बेटा, कि हमें क्या कैलकुलेशन करने के लिए कोई पेज ले जाना है, तो बेटा कैलकुलेशन करने के लिए कोई पेज भी नहीं ले जाना है, आपको सारी चीजें वहां मिलेंगी। अब आपके माइंड में एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा कि क्या सर हम ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ले जाएं या ब्लू पेन लेके जाएं? तो बेटा दोनों, वैसे अभी तक जो एग्जाम हुए हैं उसमें ब्लैक और बॉल दोनों, ब्लैक और ब्लू दोनों यूज होते हैं। आपका मन करे ब्लैक लेके जाओ, आपका मन करे ब्लू लेके जाओ, बट मेरे हिसाब से प्यारे बच्चे ज्यादा बेटर है आप 2 अपने साथ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन कैरी करना, ब्लैक बॉल पेन कैरी करना, ब्लू मत करना। जो भी करना, अगर मान लीजिए आपको ब्लू अच्छा लगता है तो ब्लू लेना, लेकिन 2 ब्लू लेके जाना। ऐसा नहीं कि आपने 1 ब्लू ले लिया, 1 ब्लैक ले लिया। बेटा आपने मान लीजिए ब्लू से आपने सर्कल किया, गलती से ब्लैक वाला मिल गया, अचानक से आपने उठाया और ब्लैक से करने शुरू कर दिया, तो आधा ब्लू में हो जाएगा, आधा ब्लैक में हो जाएगा, तो ये थोड़ा सही नहीं है बेटा। तो आप जो भी ले जाना, एक कलर की पेन ले जाना। अगर आप ब्लू ले जा रहे हो तो 2 ब्लू पेन ले जाना। अगर आप ब्लैक ले जा रहे हो तो 2 ब्लैक बॉल चाहिए। आपका जेल पेन नहीं चलेगा बेटा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, याद रखना, जेल पेन नहीं चलेगी बिल्कुल भी। और अपने साथ पेंसिल भी कैरी मत करना, याद रखना। अब हमने तो बता दिया साथ में ही दोनों क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, तो आप लोग बेटा सारी चीजें आपने समझ लिया, एग्जाम हॉल में क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, समझ गए अच्छे से, ये गलती नहीं होगी। और हमने एक वीडियो किया है OMR सीट वाला, आप उसको भी देख लेना, क्या गलती ना करें, एग्जाम हॉल से हो जाएंगे बाहर, इस तरीके से हमने किया हुआ है, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। और ये चीजें अगर आपने साल भर पूरे मेहनत किया, एडमिट कार्ड भूल गए, तो बेटा कैसे एग्जाम दे पाओगे? तो आप अभी एडमिट कार्ड अपना निकलवा लेना। मैं उन पेरेंट्स से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन पेरेंट्स से मैं
कहना चाहूंगा कि वो पेरेंट्स भी अपने बच्चे का जो एडमिट कार्ड है वो अभी प्रिंट करवा लेंगे, रख लेंगे। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप बेटा कोशिश करना या पेरेंट्स कोशिश करेंगे अपने बच्चों को एग्जाम सेंटर पर जब इनकी रिपोर्टिंग है उससे 1 से 1.5 घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करो। आप 1 से 1.5 घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करो। ये मैं क्यों कह रहा हूं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है इस पे। कैसे? मान लीजिए सारे बच्चे एंट्री कर रहे हैं, मान लीजिए सारे बच्चे एंट्री कर रहे हैं या एग्जाम के टाइम आप पहुंचे हुए हो, तो बच्चे पे इतना ज्यादा प्रेशर रहेगा ना, जो चीजें वो पढ़ा हुआ है वो याद नहीं कर पाएगा। अगर बच्चे के माइंड को स्थिर रखना है तो आप रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंच जाओ, आधे घंटे 20 मिनट पहले पहुंच जाओ। एकदम आस्थले में मस्त, बच्चा भी, आप भी, आपको भी कोई हेडेक नहीं, बच्चे को भी। अच्छे से रहोगे, अगर माइंड पे प्रेशर नहीं रहेगा तो बच्चा अच्छा करके आएगा। बड़े बड़े लोग अगर प्रेशर ले लेते हैं तो उनसे क्वेश्चन नहीं सही होता, ये तो छोटे से बच्चे हैं आप लोग। तो बिल्कुल आप अपने पेरेंट्स को भी, और जो पेरेंट्स मेरी वीडियो सुन रहे हैं वो अपने बच्चे को थोड़ा पहले लेकर जाएंगे, जिससे एग्जाम में रिपोर्टिंग टाइम से 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे पहले आप पहुंच जाओ। अब सब कुछ देख लो, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सारी चीजें तो मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या क्या ले जाना है और क्या वहां पर अलाउ नहीं है। लास्ट में मैंने आपको बताया, लास्ट में ये जो हमने यहां थंबनेल लगवाया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टिप्स एंड ट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा बेटा, जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन करना स्टार्ट किए, जैसे क्वेश्चन करना बेटा स्टार्ट किए, मान लीजिए शुरू के 3 क्वेश्चन आपके समझ में ही नहीं आ रहा है, तो अब क्या हुआ, आपने बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिया। बेटा प्रेशर लेने की बात बिल्कुल नहीं है। क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि बेटा अभी तो केवल 3 क्वेश्चन हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 सही करोगे तब आपका होगा। बेटा 3 क्वेश्चन नहीं, 4 क्वेश्चन नहीं, 5 क्वेश्चन भी गलत हो गया शुरुआत के, तब भी आपको धैर्य बनाए रखना है, अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है बेटा। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपको पता चलेगा कि अच्छा 5 क्वेश्चन नहीं आया तो क्या हुआ। मन में यह रखना, पहला नहीं आया घबराना नहीं, दूसरा नहीं आया नहीं घबराना, तीसरा नहीं आया नहीं घबराना, 5 क्वेश्चन नहीं आया नहीं घबराना, 6 भी नहीं आया नहीं घबराना। क्यों? 6 क्वेश्चन गलत करोगे तो क्या आपका सिलेक्शन रुक जाएगा? क्या आपका सैनिक में एडमिशन नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोशिश करना उसके आगे के क्वेश्चन सही करना जबरदस्त तरीके से। आपको कॉन्फिडेंस लूज किया बेटा तो आगे जो आता हुआ क्वेश्चन है वो गलत नहीं कर पाओगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बेटा मैं भी आपके जैसा एग्जाम दे चुका हूं, पहले एग्जाम देता था तो ये चीजें हुई हैं, बहुत सारी बच्चों के साथ होती हैं कि सर 2-3 क्वेश्चन शुरुआत के नहीं आए, मैं बहुत ज्यादा डेमोलाइज हो गया, प्रेशर माइंड पे पड़ गया, अब तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे आपके माइंड में ये विचार आने शुरू हुए, आपका माइंड ब्लॉक, और जितना भी आपने मेहनत किया है अब आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। इसलिए बी पॉजिटिव बेटा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना। अभी मेरा दायरा नहीं आया, अभी मेरा एरिया नहीं आया है, जैसे आपका एरिया आएगा एक तरफ से सारी चीजें सही होती जाएंगी और ये 5 क्वेश्चन का पता भी नहीं चलेगा कि आपका इतना नंबर आ जाएगा, 5, 7, 8 क्वेश्चन की दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको करना है। ये बहुत बड़ी चीजें मैं आपको बता के जा रहा हूं बेटा। अब आप सब, मुझे पता है अगर शुरुआत के 5 क्वेश्चन नहीं आएगा ना तो आप लोग एकदम परेशान हो जाओगे, दिक्कत हो जाएगी अंदर, अरे अब क्या होगा, ये इतना साल हमने मेहनत किया। और जो ज्यादा पढ़े हैं वो ज्यादा डरते हैं, डरना नहीं बेटा, कॉन्फिडेंस रखना कि मैं कर दिखाऊंगा। ठीक है, आप लोग मेरी बातें सुनना। अगर आपको ये वीडियो बेटा अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको लाइक कर देना, और बेटा वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करना, और नए बच्चे जो इस वीडियो को देखना सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए ला रहा हूं जो आप लोग एग्जाम हॉल में जाकर गलती करते हो। इन सब चीजों से ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं बार बार आपको समझाता रहता हूं बेटा। ठीक है, तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताना कमेंट करके, है ना। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं प्यारे बच्चों। सभी मेरे प्यारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, और एडवांस में प्यारे बच्चे ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।